हेलो एवरीवन। किचन और घर में काम तो हम रोज़ाना ही करते हैं। इन कामों को अगर कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ किया जाए तो हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसान। तो रोज़ की तरह कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आई हूँ जिसे देखना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही किचन के कुछ नए नए टिप्स एंड आइडियाज़ जो आपके डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। ये टिप्स आपके लाइफ टाइम तक काम आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो हमारी सबसे पहली टिप है वो मिर्ची से जुड़ी हुई है। हम मार्केट से मिर्ची खरीद कर लेकर आते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको हम कैसे स्टोर करें ये जो लंबे समय तक चले। तो इसे तो पहले क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से आपको इसे धो लेना है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आपको सुखा लेना है। इस तरीके से सूती कपड़े से सुखा लीजिए या फिर पंखे में थोड़ी देर आप इसको रख दीजिए, जिससे इसके ऊपर का लगा हुआ पानी जो है वो सूख जाएगा। उसके बाद ये जो डंटी होती है ना, ये आप तोड़ के हटा लें, क्योंकि मिर्ची जो होती है ना, इस डंटी लगे रहने की वजह से ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप मिर्ची को स्टोर करें ना, तो उसकी डंटी को आप ज़रूर हटा लें। ये मेरे घर की ही मिर्ची है जो डायरेक्ट मैंने अपने पेड़ में से, पौधों में से तोड़ी है। तो इसमें आप डंटी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेश मिर्ची है। तो इस तरीके से मिर्ची की डंटी को तोड़ने के बाद आपको कुछ अलग से नहीं लेने की ज़रूरत है। जिस पॉलीथीन में हम ग्रॉसरी रखते हैं ना, बस वो पॉलीथीन आप लीजिए और उस पॉलीथीन में आप इस तरीके से रख दीजिए। इसके अंदर जितना एयर है ना, सब अच्छे से आप निकाल दीजिए। उसके बाद एक गांठ लगाकर आप इसको फ्रिज में स्टोर करिए। ये मिर्ची जो है ना, आपको 15 दिन तक ऐसे ही फ्रेश मिलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसकी जो डंटी है आप वो हटा दीजिए और इस तरीके से पॉलीथीन में जब भी आप रखिए, अंदर का एयर अच्छे से निकाल कर और इस तरीके से गांठ लगा के रख दीजिए। तो इस तरीके से हम मिर्चियों को है ना लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ टिप ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम खाना बनाते हैं कुकर में, लेकिन ये कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि कुकर का जो सीटी है वो भी गंदा हो रखा है। हम उसकी क्लीनिंग ही नहीं करते हैं और आए दिन हम सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े हादसे जो हैं वो इस कारण हो जाते हैं। तो आप है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। हम पूरा कुकर को वॉश करते हैं, लेकिन सीटी को क्यों नहीं वॉश करते हैं। तो सीटी को कुछ इस तरीके से खोल कर आप देखिएगा, अंदर जो है ना गंदगी जमा होती है, उसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो सीटी है वो ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है इसको साफ़ किया था। तो उसके बाद जो इसमें होल्स होते हैं ना, उन होल्स को भी आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक टूथपिक लीजिए और इस तरीके से अंदर डालकर जितनी भी गंदगी उसमें फंसी होगी, चावल के कण या दाल के कण जो भी होना, उसमें बस जो जमा हो जाता है ना, वो इस तरीके से करने से सब निकल आता है, जो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कुकर को वॉश करें तो इस तरीके से सीटी को भी ज़रूर वॉश करिएगा। तो ये छोटा सा स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा और अपनी लाइफ को और सबकी लाइफ को ज़रूर सेफ रखिएगा। आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार होता है ना कि हम नेल पेंट लगाए हुए रहते हैं और हमें उसको हटाना है, तो हम नेल रिमूवर का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी वो ना हो, ख़त्म हो गई हो, तो आप उस वक्त कैसे इसको हटाएंगे। तो 2 तरीके आपको बताऊंगी जिससे आप है ना आसानी से जो है नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र है उस समय, तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छे से जो है ये नेल पेंट को रिमूव कर देता है, बिल्कुल जैसे ये नेल रिमूवर काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो थोड़ा सा ड्रॉप आप इस तरीके से अपने नेल्स पे रखिए और एक कॉटन लीजिए और जैसे हम रिमूव करते हैं ना, उस तरीके से रब करते हुए इसको रिमूव करते जाइए। तो आप देखिएगा जो नेल पेंट है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पहला तो ये है कि आप सैनिटाइज़र से इसको क्लीन कर ले। दूसरा, अगर आपके पास सैनिटाइज़र भी नहीं है, तो आपके पास अगर परफ्यूम है या फिर डीओ है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो है ये नेल पेंट होता है बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों, टिप्स अगर आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, यहाँ पर लिया है मैंने प्याज, और प्याज को जब हम छीलते हैं, कट करते हैं, तो बहुत आँखों में जो है वो जलन होती है, आँखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं। और किचन में समझिए कि कोई ना कोई रेसिपी ऐसी डेली होती ही है जिसमें हमें प्याज की ज़रूरत होती है। तो हम 1-2 प्याज को तो ज़रूर छील के उसको कट करते हैं। तो 1-2 प्याज जो है वो कट करना आसान लगता है, चॉप भी हो जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हमें बहुत सारे जो है प्याज की ज़रूरत पड़ती है। और उस टाइम आप देखते होंगे कि हम बिल्कुल भी नहीं काट पाते हैं, क्योंकि आंखों से इतना आंसू आने लग जाता है ना कि हम उसी वक्त उसको छोड़ के बैठ जाते हैं। तो आज आपको तरीका 2 बताने वाली हूँ, जिससे आप है ना जो
कहते हैं ना कि घंटों का काम आप मिनटों में कर लीजिएगा, और ढेर सारे जो है ना प्याज बिना आँखों में एक भी आंसू लाए आप काट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, और प्याज को देखिए जब भी हम चाकू से कट करते हैं ना तो इसकी स्लाइसेस कुछ इस तरीके से मोटी मोटी आती हैं। और बहुत लोगों को तो क्या होता है ना, चाकू से कट करने में डर भी लगता है कि हमारा जो उंगली है वो कहीं कट ना जाए। तो उसके लिए पहला तरीका जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं ना पीलर, तो वो आप लीजिए, तो उससे हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हम आलू छीलते हैं, बस उसी तरीके से आप प्याज को छीलते जाइए, तो देखिएगा मिनटों में जो है ना बहुत सारे जो प्याज है वो स्लाइसेस इस तरीके से कट जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप देखिए, तो होता है ना पकौड़ी वगैरह बनाना है या फिर बिरयानी वगैरह में डालनी होती है, तो उस समय हमें है ना ट्रांसपेरेंट प्याज की ज़रूरत पड़ती है, एकदम पतले पतले स्लाइसेस की। तो इस तरीके से बिना हाथ कटाए हुए आप आसानी से जो है प्याज को स्लाइस में काट सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप पीलर का यूज़ करिए। और दूसरा तरीका है जो इस तरीके का चिप्स काटने वाला जो प्लेट होता है ना, वो आप इस्तेमाल करिए। तो इससे है ना बहुत ही आसानी से जो है प्याज स्लाइसेस में कट जाते हैं। अगर आप चाहे तो सलाद के लिए पूरा पूरा जो गोल प्याज होता है ना वो भी आप काट सकते हैं, या फिर इस तरीके से सब्जी वगैरह में डालने के लिए भी हम लच्छों में काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस निकलते हैं, और कोई भी हाथ कटने का ऐसा कुछ खास डर नहीं रहता है, और बहुत जल्दी हमारा जो है वो काम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अपना काम आसान भी बना सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं, जिससे हमारी समय की भी बचत होती है, साथ के साथ मेहनत की भी बचत होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीक़ों से हमने यहाँ पर काटा है प्याज, और कितने अच्छे से ये स्लाइसेस में कट गया है। तो आप इनमें से जो भी तरीका आपको यूज़फुल लगता है आप वो ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर आपको लेना है एक बॉटल। आप कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं, पानी की बॉटल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, आप जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टिकर हटा दिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर कट लगाना है। कट लगाने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हमें काट के अलग कर लेना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं किसी और हैक में यूज़ कर सकती हूँ, तो इसको अलग हटा लेते हैं। और ये जो इसके एजेस हैं ना, जो शार्प एजेस हैं, इनको भी हमें क्या करना है, हटा लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना। तो इस तरीके से कैंची से हमें काट के हटा लेना है। उसके बाद ये हमारा एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो भी आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम इस तरीके का झाला इस्तेमाल करते हैं कुछ फ्राई जब हम करते हैं ना, तो बहुत लोगों को डर लगता है, या फिर हो भी जाता है हाथों पे हमारे छिटके पड़ जाते हैं तेल के, या फिर जो बिगनर्स होते हैं ना उनको बहुत डर लगता है कुछ फ्राई वगैरह करने के लिए। तो ये जो हमारा जो हमने बॉटल को कट किया ना, एक तरीके का प्रोटेक्टर बन के तैयार हो गया है, जो कि आप इस तरीके से झाले को बॉटल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद अपने हाथों में पहनने के बाद आप कुछ भी अगर फ्राई करते हैं तो आपके हाथों पर बिल्कुल भी छिटके उड़ के पड़ेंगे नहीं। अगर आप इससे भी बड़ी बॉटल चाहते हैं यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे हमारा हाथ और भी ज़्यादा कवर हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं इसको अगर आप अपनाते हैं तो आपका काम भी आसान होता है, और साथ के साथ आपकी पूरी लाइफ ये काम देता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन सारी ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी है, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।